इस टेलीस्कोप की मदद से पास्ट में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। $10 बिलियन की कॉस्ट से बनाया गया यह टेलीस्कोप अपने अंदर पास्ट की झलक दिखाने की सलाहियत रखता है। 25 दिसंबर 2021 नासा ने दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि इसने अब तक के पावरफुल हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को भी बीट कर दिया। इस टेलीस्कोप की मदद से 13.4 बिलियन साल पास्ट में देखा जा सकता है। मतलब कि इस टेलीस्कोप से एक किस्म का टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसको टाइम ट्रैवल मशीन भी कहा जाता है। 13 अरब साल पहले ये यूनिवर्स कैसी थी, जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें वो सब दिखा सकता है। बिग बैंग आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था, जिसको हमारे यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट समझा जाता है। उसके फ़ौरन बाद ये यूनिवर्स कैसी थी, ये हम आज 13 अरब साल बाद भी देख सकते हैं, क्योंकि ये टेलीस्कोप हमें पास्ट में 13 अरब साल पहले का दौर दिखा सकती है, जो बिग बैंग के फ़ौरन बाद का दौर था। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट पर काम करती है। इंफ्रा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बिलो, क्योंकि ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट का पोर्शन है उसमें रेड से नीचे लाया करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो पोर्शन विजिबल लाइट का है वो रेड से लेकर वायलेट तक होता है। ये वो लाइट है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा इस स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स, एक्सरेज, गैमा रेज होती हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी वेवलेंथ हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा या बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये हमें नज़र नहीं आती। विजिबल लाइट में रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वायलेट की सबसे कम होती है। बड़ी वेवलेंथ छोटी वेवलेंथ की निस्बत ज़्यादा दूर तक जा सकती है। इस स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम घर बैठे लंबे डिस्टेंस पे भी रेडियो सुन सकते हैं। विजिबल लाइट जब लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल पोर्शन से निकलकर इंफ्रारेड पोर्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसको रेड शिफ्ट कहा जाता है। मतलब कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज होकर रेड या इंफ्रारेड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। डिस्टेंट गैलेक्सीज और स्टार्स से जो लाइट आती है वो ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से इंफ्रारेड में शिफ्ट होकर हम तक पहुंचती है। अब क्योंकि इंफ्रारेड हमें नज़र नहीं आती, इसलिए इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने वाला टेलीस्कोप डिज़ाइन किया गया ताकि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज और स्टार्स को देखा जा सके। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि टेलीस्कोप आखिर पास्ट कैसे दिखा सकता है। लाइट की एक ख़ास स्पीड होती है। जैसे सूरज की रोशनी को दुनिया तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट का टाइम लगता है। मतलब कि सूरज की रोशनी जो हम अभी देख रहे हैं वो उसके 8 मिनट पहले का मंजर है। इसी तरह जो स्टार्स हमसे 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं, उनको हम 4 साल पास्ट में देखते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 4 साल का वक्त लग जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान किसी ऐसे प्लेनेट पर हो जो अर्थ से 1 लाइट ईयर की दूरी पर है और वो वहाँ से किसी टेलीस्कोप की मदद से अर्थ को देखे, तो उसको आज से 1 साल पहले का दौर देखने को मिलेगा। इसी तरह कोई अगर अर्थ को 66 मिलियन लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट से देखे तो उसको अर्थ का वो दौर नजर आएगा जब डायनासोर्स हुआ करते थे। मतलब कि वो हिस्ट्री को होते हुए देख सकेगा। हम किसी और प्लेनेट से अर्थ को तो नहीं देख सकते, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम अर्थ से ही इस यूनिवर्स का पास्ट देख सकते हैं। यहाँ तक कि ये यूनिवर्स 13 अरब साल पहले कैसी दिखती थी उस सब को भी। जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने में 30 साल का वक्त लगा था, जिसमें 1200 से ज़्यादा स्किल्ड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने काम किया था। इस प्रोजेक्ट में नासा को यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज ने भी सपोर्ट किया था। ये टेलीस्कोप हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है, और अगर इनके प्राइमरी मिरर्स का कंपैरिजन किया जाए
तो जेम्स वेब का मिरर हब्बल से कई गुना बड़ा है। जेम्स वेब का मिरर 18 हेक्सागोनल सेगमेंट से बना है जो 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड हैं। ये सेगमेंट्स फोल्ड और अनफोल्ड भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसको लॉन्च करने में आसानी होती है। ये टेलीस्कोप -223 डिग्री सेल्सियस के नीचे के टेम्परेचर पे काम करती है, ताकि टेलीस्कोप अपनी हीट प्रोड्यूस ना करे जो इंफ्रारेड में मर्ज हो सके। इस टेलीस्कोप को सन की हीट से बचाने के लिए अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पॉइंट L2 पे लॉन्च किया गया है। इस पॉइंट पर जेम्स वेब कॉन्स्टेंटली सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। L2 पॉइंट पर हमेशा अर्थ का शैडो रहता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी टेलीस्कोप तक नहीं पहुंच पाती और टेलीस्कोप अपना डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन रख सकता है।